एल्गोरिदम का ज़माना है, तो इस वक्त तो हम लोग रिश्ते भी हमारे साथ जो स्वाइप में मैच होते हैं उनके साथ जोड़ते हैं। इंटरेस्ट चेक मैच होना चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग मैच होना चाहिए। फ़िलहाल तो यही ट्रेंड है। एक दिन लड़की इन ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम भूल चुके हैं, और अगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है सो वो इंसान हमारे टाइप का नहीं है, वो बैकडेटेड है। ये ट्रेंड है। पर मैं ना थोड़ी सी पुराने ख्यालात की हूँ, तो मेरे लिए ये नया ट्रेंड और ये नया दौर नहीं समझ आता मुझे। एल्गोरिदम कैसे आपके दिल की भाषा को समझ सकता है, इस बात का खुमार नहीं है मुझे। किसी इंसान की आंखों की भाषा को एल्गोरिदम कैसे बता सकता है? किसी की बाहों में जाकर सुकून का एहसास होगा, वो मुझे कंप्यूटर कैसे जता सकता है? ये सारे सवालों में मैं उलझी पड़ी थी। तो फिर मैं बस इन उलझनों को सुलझाने के लिए कुछ पंक्तियाँ लिख डाली। एल्गोरिदम का प्यार। आप लोगों को क्या लगता है, आजकल के ज़माने में स्वाइप के साथ इंटरनेट में किसी से मिलकर आपको सच में उससे प्यार हो सकता है? आप बस जुम्मा उनसे 4-5 दिन इंटरनेट पे बात कर लिया, फिर आपका इंस्टाग्राम आईडी ले लिया और उसकी इंस्टा प्रोफाइल देखकर आपने जज कर लिया इस इंसान के साथ आप एक्चुअली में अपनी लाइफ बता सकते हो। लाइफ तो छोड़ दो यार, अभी ट्रेंडिंग है कि 1 साल भी रिलेशनशिप चल गया तो बहुत ज़्यादा है, पर वो इंसान आपके करीब आने के लायक है, वो इंसान आपके ज़िंदगी के सारे सीक्रेट जानने के लायक है। सच में एक इंस्टा प्रोफाइल डिसाइड करेगा कि वो इंसान एक्चुअली एक इंसान भी है या नहीं, वो इंसान एक्चुअली आपके ज़िंदगी का हिस्सा होने लायक है या नहीं। मेरे दिल में ना बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग आज की नई युवा पीढ़ी हो, आप लोग मुझे बेहतर जवाब दे पाओगे। सो BTS गैंग, आप लोग बताओ मुझे, क्या इट्स रियली द ट्रेंड दैट यू विल डिसाइड सिर्फ एक स्वाइप पे वो इंसान परफेक्ट है या नहीं? सो उसी पर मैंने कुछ लिखा था, एल्गोरिदम से मिलना, स्वाइप की एक नई दास्तान। चलिए शुरू करते हैं दिल की कहानी में, आपकी अक्षी की दुनिया में। अभी हम नए ट्रेंड पे कुछ बातें करते हैं। एल्गोरिदम की बूंदे, स्वाइप का आसमान, यही है हमारा नया ट्रेंड। As you called, we are the trendsetter now. So, ये है हमारा नए प्यार की नई भाषा, बदले हुए दौर की नई परिभाषा। आजकल के प्यार में तो छाया है नए बदलाव का छाया। आजकल के प्यार में तो छाया है नए बदलाव का छाया। पुराने दिनों का प्रेम था मीठी बातों का बहार, हाथों में हाथ और शर्म वाली मुलाकात, हाथों में हाथ और शर्म वाली मुलाकात, निगाहों का टकराना, सुबह पे बात ना आना, एक दूसरे की आंखों में डूब जाना और चाय की टपरी में उस मोहब्बत का शुरू हो जाना। मोहम्मद रफ़ी के गाने और गज़ल के नज़्में, एक दूसरे को इसी के सहारे, एक दूसरे के दिल की बात बताना। अब तो व्हाट्सएप में कोड शेयर किए जाते हैं, गानों की जगह शायद इंस्टा रील्स भेजे जाते हैं। तुम रिलेट कर पाओ तो यू आर परफेक्ट, एंड इफ यू आर नॉट रिलेटिंग मे बी यू आर अ मिसमैच। आज के दौर का यही है नई कहानी, यही है नए ज़माने की प्यार की दास्तान। आजकल का प्यार तो स्क्रीन के पीछे बैठा है यार, आजकल का प्यार तो स्क्रीन के पीछे बैठा है यार। स्वाइप करते हैं दिल एल्गोरिदम की दुनिया में, स्वाइप करते हैं दिल एल्गोरिदम की दुनिया में। रोबोट बन गया है इंसान, अब AI डिसाइड करता है आपका परफेक्ट मैच। बनती है मोहब्बत वर्चुअल स्क्रीन की रातों में, बदलती है तकदीरें सिर्फ स्क्रीन के एक स्वाइप से, बदलती है तकदीरें सिर्फ स्क्रीन के छुपे एक स्वाइप से। अब तो हर दिल को मिलता है साथी,
सिर्फ एक बटन के सहारे पे। पुराने ज़माने में साथी मिलते थे दिल से दिल की बात के साथ, और वो मुलाकात के सिलसिले तक आगे जहाँ पहुँचती थी। मुलाकातों का सिलसिला गहरा होता था और उसके साथ प्यार की गहराई भी बढ़वान चढ़ती थी। उसके साथ प्यार की गहराई भी बढ़वान चढ़ा करती थी। पर आजकल का प्यार तो है सिर्फ स्वाइप की एक बात। 10 साल 15 साल का रिलेशनशिप, यू आर सो ओल्ड फैशन्ड। 1 साल में 3 लड़की, हो यू आर कूल बेब। ये है नए प्यार का एल्गोरिथम, ये है नई दुनिया का नया ट्रेंड। इमोजी की भाषा है नए प्यार की कहानी। इमोजी की भाषा है नए प्यार की कहानी। बदल गया है मोहब्बत की मिठाई का दुकान। अब वो न्यू ईयर के कार्ड्स या फिर हैंड रिटन लेटर्स हो चुके हैं बैकडेटेड। खुद हाथों से बनाए हुए गिफ्ट इज सो आउट ऑफ फैशन। DIY के नाम पे हम करेंगे हजारों रुपए इन्वेस्ट, पर खुद कुछ बनाकर अपनी मोहब्बत के लिए देंगे, so we are out of class. So this is the new trend of algorithm. This is the new trend of viral Insta love. अगर तुम मेरे ट्रेंड से ट्रेंड करते हो, so you're fit. And if you're not trending with my trend, then you are a misfit. शायर की शायरी कहीं डूब गई है, अब है सिर्फ स्वाइप का सफर। यही है आज का दौर और यही है आज के प्रेम की नई कहानी। नई पीढ़ी, नई कहानी, नई रूप। यही है एल्गोरिदम की ज़बानी, प्यार की नई कहानी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा ये नए प्यार का ट्रेंड? मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं बोल रही हूँ, बट शायद सिर्फ एक स्वाइप के भरोसे अपनी पूरी ज़िंदगी या फिर अपने सबसे क्लोज इंसान को डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है यार। अगर उसके वाइब्स आपसे मैच नहीं कर रहे हैं तो समझ आता है, पर उसका इंस्टा स्टोरी आपसे मैच नहीं कर रहा है, उसका स्वाइप आपसे मैच नहीं कर रहा है, या फिर वो BTS का फैन नहीं है, इसके लिए हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। इज इट प्रैक्टिकल? वो इंसान क्रिकेट नहीं फॉलो करता, या फिर वो इंसान लिलीज नहीं पसंद करता, या फिर उसका फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट नहीं है, इसलिए इंसान को रिजेक्ट कर रहे हैं। इज इट करेक्ट? अगर वो इंसान सेंसिटिव नहीं है, आपको नहीं समझता, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इन दैट केस यू रिजेक्ट समवन, समझ आता है। पर ये नया ट्रेंड है ना, जो प्यार का इंस्टाग्राम के ऊपर जज करना, फॉलोअर्स के ऊपर पास होना, ये मुझे समझ नहीं आता है। तो अगर आपको इनका प्यार समझ आता है तो मुझे समझा दीजिएगा, या फिर आप भी मेरी तरह ओल्ड फैशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। Till then, have a nice weekend. Shabba khair, good night, bye bye.